जिस पर कर दे जिस पर कर दे जिस पर कर दे जीवन में खुशियाँ भर दे मनी उपवन में फूल खिले महके डाली डाली बजाओ प्रेम सुधा बरसाने वाली कर्मन चलताने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली कर्मन चलताने वाली कर्मन शीतल कर जीवन में सबकी संकट दूर करेगी, अरे वो बरसाने वाली
बजाओ कि बजाओ राधा नाम की जय हो। आज तो भगत आप केवल भगवान को अपना मानो। भगवान कहते हैं ना कि एक बार कोई आकर के ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, अगर मैं उसको अभय पर ना दे दूं तो कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजा जिस समय भगवान ने सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हुए। इनसे कहा कि बेटा सृष्टि की रचना करो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भैया पिताजी मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी से कहा, उन्होंने कह दिया भैया हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें इस मोह माया में नहीं फंसे। कर्दम जी का जन्म हुआ, कर्दम से कहा, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि मैं भगवान का भजन करूंगा। अच्छा ये तो बात और बताएं, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है प्यारे। कहने तो कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुत, दूसरों को उपदेश देना तो सरल है, लेकिन उन उपदेशों पर चलना कठिन है। हम एक बात बताऊंगा, जितने भी उपदेश मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे मैं आपको उपदेश देता हूं कि प्रभु की भक्ति करो, तो मैं करता हूं इसलिए आपको 4 दिन से मैं आपके ग्राम में पढ़ा हुआ। कभी भी आप जो है सुबह शाम देख लेना कि अगर मैं भगवान का भजन ना करता तो मैं आप लोगों को कभी कहता ही नहीं। ध्यान देना कि अगर मैं जिस गलत कार्य को करता हूं, मैं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि ये काम आप छोड़ दें। मैंने जब तक मेरे माँ बाप जीवित रहे, अब कोई सबूत देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप से कभी अगर पूछ लेना, अब है नहीं कहां से पूछोगे, क्योंकि मेरे माँ बाप या किसी के भी माँ बाप बच्चों की पढ़ाई सामने नहीं करते, न करना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई सामने कर दी तो समझ लेना कि वो बच्चा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे अभिमान हो गया कि देखो तो मेरा बाप मेरी पढ़ाई कर रहा है। बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा, उसको अंदर उसके अंदर अहम अभिमान आ जाएगा। जब तक मेरे माँ बाप जीवित रहे, जीवन पर्यंत मैंने उनकी सेवा की। प्यारे जिस दिन बता दिया कि जिस दिन माँ बाप का साया आपके ऊपर से उठ गया, तो समझ लेना कि आपके ऊपर से छत चली गई। कहते हैं कि बाप वो टीन सेट की तरह होता है। टीन सेट डला है ना, पानी बरसता है तो पट 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 करता है, ओले पड़ते तो पट 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 करता है, लेकिन तुम लोगों को बचा लेता है। आवाज तो बहुत करता है, टीन आवाज करता है, लेकिन ध्यान रखना उस टीन शेड के नीचे अगर आप ना होते तो बचते हैं। माँ बाप जब तक हैं तब तक बेटी के लिए भी मायका बराबर है। तो जिस दिन माँ बाप चले गए, वो बेटी के लिए मायका भी मायका नहीं है। क्योंकि मायका कभी भी बेटी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं जो है पापा के घर जा रही हूँ, मैं भैया के घर जा रही हूँ, मैं भाभी के घर जा रही हूँ। केवल बेटी यही कहती है कि मैं माई के जा रही हूँ। माई के माने माई के, मैं माई के जा रही हूँ। वो बेटी जब तक घर में रहती है, माँ बाप रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहती है। जिस दिन माँ बाप छोड़कर भी चले जाते हैं, तो उस बेटी को उस घर में जाने में भी डर लगता है कि पता नहीं मेरी भाभी कुछ कहेगा।
4 दिन रुकती है, 4 दिन के बाद वो कहती है भाभी मैं जाना चाहती हूँ। भाभी कहती है हाँ चली जा। और माँ होती तो कहती है बेटा एक दिन और। प्यारे, जिस दिन माँ बाप का साथ आपसे बिछुड़ गया, समझ लेना कि जीवन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो ऐसे आराम अपने बाप के पैसे से की, अपने पैसे से नहीं कर पाओगे। हम जो पैसा कमा रहे हैं केवल अपने लिए नहीं कमाते, हम अपने बेटों के लिए कमा रहे हैं। हम रख करके चले जाएंगे। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हो गया तो आपको कमाने की जरूरत नहीं है प्यारे, वो खुद इतना कर लेगा। और उस बाप को सबसे ज्यादा अभिमान, सबसे ज्यादा गर्व जब होता है कि जब बाप से लोग कहे कि देखो वो फलाने का बाप बाप है। बेटे को तो कह देते हैं लोग कि वो फलाने का बेटा है। बाप की छाती चौड़ी उस दिन गर्भ से भूल जाती है जिस दिन उसके बेटे का नाम लेकर के उसे पुकारा जाता है कि देखो वो फलाने का बाप बाप है। तो प्यारे, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ये कथा सुनना भी सार्थक है। और अगर आप माँ बाप को भूखा छोड़कर के तीर्थ यात्रा करते हैं ना, तो सब निरर्थक है, सब बेकार है। तो मैं उपदेश भी वही देता हूं जो मैंने जीवन में किया है, जो मैं कर रहा हूं। भैया मैं भोजन करता हूं, आप लोगों से मना नहीं कर सकते भोजन मत करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कह सकता है महाराज क्या कह रहे हो, आप भोजन नहीं करते क्या? और जिस दिन मैंने भोजन त्याग दिया उस दिन उस मंच से बैठकर के भी कहता था भैया भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसका त्याग किया। आज हर कथावाचक केवल अपना पेट पालने में लगा हुआ है, कोई भी धर्म की बात नहीं कह रहा है। 4-4 घंटे हम लोग 11-11, 15-15 लाख रुपए देते और कथा करवाने के लिए 2 घंटे कथा करता है, शाम में हो जाता है। हम लोग 15 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। ये बताओ कि हम लोग 15 लाख कमाते कैसे हैं? और एक छोटा ब्याज अगर कोई आकर के कह दे तो हम लोग खड़े होकर के डट कर के मुकाबला कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म जो संस्कृति हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और यही संस्कृति एक दिन हमको रुलाएगी। हम लोग भूलते चले जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति है क्या, हमारा सनातन धर्म है क्या। केवल ब्राह्मण के लिए चोटी अलाउ नहीं है, हर हिंदू धर्म को चोटी रखना चाहिए। लेकिन शर्म आती है, आप चोटी रख लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? चोटी रखना फैशन नहीं है। ये मान लीजिए बड़े बड़े बाल रखना फैशन है, बड़े बड़े बाल कर लिए ये फैशन चल रहा है, छोटे छोटे कपड़े पहनिए ये फैशन चल रहा है। साहब पहले का एक नियम था कि मज्जाल माता के सिर से पल्लू नीचे आ जाए, माँ के सिर से पल्लू कभी कंधे पर नहीं आया। और आजकल ये फैशन हो गया कि मज्जाल कंधे का पल्लू सर पे चला जाए, ये फैशन हो गया। पहले एक गाना चला था कि ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की, बहुत बढ़िया बढ़िया था कि ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की। और फिर इसके बाद आया कि सर की जो सर से धीरे धीरे वो सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। हाँ भाई सर से सरक गई, अब क्या सरकते हैं? हम लोग अच्छा एक बात, हम लोगों के जमाने में टीवी हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट और केवल एक ही चैनल आती थी, जय हनुमान देख लो, रामायण देख लो और एक दो सीरियल देख लो। आजकल
माताएं बहनें भले ही जो है तुलसी के नीचे दिया बाती रखना भूल जाएं, लेकिन धारावाहिक दिया बाती नहीं छोड़ सकते। हाँ, टीवी में दिया बाती आएगा तो जरूर, भले ही तुम्हारा सुहाग भूखा बैठा हो, वो कह रहा है अरे रोटी तो ला दे, अरे लोग जाओ ये कड़ी रह गई, वो और देख ले इसके बाद। हाँ हाँ, तो तुलसी के नीचे दिया बाती भले ही भूल जाए रखना, लेकिन टीवी का दिया बाती नहीं भूलना चाहिए। देखा देखते थे, क्यों? क्योंकि हम लोगों को संस्कार दिए गए। आप लोग बुजुर्गों को, आप लोग संतों को, आप लोग ब्राह्मणों को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, और आज हम लोग नहीं सिखा रहे। हम लोग तो चाहते हैं कि बच्चा जो है हॉस्टल में चला जाए, पढ़े आराम से। कुछ माँ बाप तो अपने शौक के लिए, केवल अपना शौक पूरा करने के लिए बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं। ध्यान देना, प्रथम दिवस मैंने बताया था कि स्कूलों में, कॉलेजों में संस्कार नहीं, शिक्षा दी जाती है। और अगर आपने अपने बच्चों को सुंदर संस्कार, सुंदर जैसे आत्मगौजी बचता है, हम लोग अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मोबाइल दे रहे हैं। ध्यान देना, आजकल बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं ना, तो इस मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, हमारे जमाने में मोबाइल था कीपैड, केवल उस कीपैड फोन से बात कर लो और सांप वाला गेम खेल लो। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं था। और आजकल हम जो देखना चाहें वो तुरंत जो है यूट्यूब पर मंगा सकते हैं। बॉलीवुड वालों ने साहब संस्कृति को बिगाड़ कर दिया। ध्यान देना, हम लोग टीवियों में, हम लोग फिल्मों में देखा करते हैं, क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए, महात्मा बन गया, पीले रंग का चोला पहन लिया, और वो सब 2 नंबर के काम कर रहा है। ये संतों की बदनामी की जा रही है, और हम लोग बड़े प्रेम से देखते हैं। देखो तो कैसा संत है, ये हम लोगों की बदनामी करने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए। साहब मज्जाल, जो हम लोग किसी दूसरे मजहब की बुराई करें, उसी दिन काट दिए जाओगे, डाल दिए जाओगे, पता नहीं चलेगा कहां मर गए। और हम लोगों के सामने हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाती है, हमारे राम को गाली दी जाती है, हमारे कृष्ण को गाली दी जाती है, और हम लोग बड़े प्रेम से सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बुझदिल हो गए। प्यारे ध्यान देना, सनातन धर्म को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आएंगे, हम लोगों को ही बचाना पड़ेगा। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो समझ लेना कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को जीन्स मत पहनाओ, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को स्कर्ट मत पहनाओ, लेकिन हमारी संस्कृति, आजकल बच्चों से पूछो कि भैया एक श्लोक याद है क्या? एक श्लोक याद है, और कैटरीना कैफ की फोटो दिखा दो, बता देंगे हाँ ये कैटरीना कैफ है। चलिए पहले हम लोग कथा की तरफ चलते हैं। अभी 3 दिन पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी भाषण देते रहेंगे तो शायद संस्कृति हमारी बची रहे। अच्छा, कभी आप लोग तीर्थ यात्रा करने जाए, ध्यान देना, अंग्रेजों को देखना। आप वृंदावन तो अंग्रेजों ने अपने नाम का मंदिर भी बनवा दिया, अंग्रेज मंदिर। और अंग्रेज मंदिर में जितने अंग्रेज मिलेंगे, एक भी जीन्स पैंट नहीं मिलेगा साहब, एक व्यक्ति जींस पैंट नहीं मिल सकता। सब अंग्रेज धोती कुर्ता,
पहने और उनकी स्त्रियां सब साड़ी पहने मिलेंगी। और हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना, हाँ बढ़िया स्कर्ट पहन ली, बढ़िया जींस पहन लिया, चले जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। पहले देखो हम लोग अपने माँ बाप को पिताजी कहा करते थे, माताजी कहा करते थे। धीरे धीरे युग चेंज हो गया, लोग कहने लगे पापा। अब सुबह से पाप नहीं बुला रहे, बोले पाप पाप आ। वो भी खत्म हो गया साहब। अब तो जो है मम्मी डैडी, मॉम डैड, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अंग्रेज चले गए साहब, अंग्रेजी छोड़ गए। और हम लोग भी तो देखो कितने पागल हुए जा रहे हैं। अपने बच्चों को विद्यालय में भेज करके, अपने बच्चों को स्कूलों में भेज करके जो है बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम सिखा रहे, क्योंकि युग आ गया। हम ये नहीं कहते बच्चों को सुंदर शिक्षा न दो, बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश भी जरूरी है। युग कहता है, युग कहता है कि इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन हिंदी भी तो जरूरी है। हमारी मातृभाषा है हिंदी। एक जगह मैं कथा करने गया तो एक माताजी मेरे पास आई, बोले महाराज ये 7 साल का मेरा नाती। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले महाराज इसको हिंदी आती नहीं, ये इंग्लिश में ही बात करता है और इंग्लिश में ही लिखता है। हिंदी बोल तो लेता है, अगर इससे हिंदी लिखने के लिए कहो तो हिंदी लिख भी नहीं पाता और पढ़ भी नहीं पाता। तो मैंने कहा मैया ये कोई गर्व की बात है क्या? ये कोई गर्व की बात नहीं है। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान में रह करके अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदी नहीं आती, तो तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो बच्चों को सुंदर संस्कार दें, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। प्यारे अगर बच्चों को पैदा करना ही धर्म है तो हमसे आगे तो जानवर है 10-10, 12-12 बच्चे कैसे कर देते हैं। लेकिन उनका पालन पोषण करना, उनको सुंदर शिक्षा देना, उनको सुंदर संस्कार देना, ये मानव धर्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, देवता भी इस मनुष्य के शरीर के लिए तरसते हैं कि hमें भी जो है एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, हमें भी ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिल जाए। नहीं मिलता। तो क्या कथा कहां चल रही थी? प्यारे कर्दम जी जो है भजन करने के लिए चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए। एक बार जल की इच्छा हुई, प्यास लगी, तो कर्दम जी जलाशय पर आए। जलाशय में जल पीने के लिए आए, तो जैसे ही अपने हाथ अंजलि जो है जल में डाली तो क्या देखा कि निर्मल जल और छोटे छोटे मछली के बच्चे जो है आपस में खेल रहे थे। अब तो कर्दम जी के मन में ये भाव आया कि काश मेरा भी विवाह हुआ होता तो मैं भी अपने बच्चों के साथ, मैं भी अपने पत्नी के साथ बैठ करके मनोरंजन करता। ध्यान देना, काम 2 जगह से प्रवेश करता है। अगर हमारे शरीर में काम प्रवेश होता है तो 2 जगह है, एक तो है आंख और दूसरे हैं कान। हमने अगर गंदा चित्र देख लिया काम प्रवेश कर जाएगा, और अगर हमने कानों से गंदे शब्द को सुन लिया तो हमारे अंदर काम प्रवेश कर जाएगा। ध्यान देना, शास्त्रों में, वेदों में तो यहाँ लिखा है कि अगर आपकी बेटी जवान है तो बेटी को बाप के कमरे में एक एकांत जगह पर ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है भाई बहन अगर दोनों युवा है तो भाई बहन को ये भी एक दूसरे के कमरे में ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है, क्योंकि पता नहीं हमारे मन में कब काम प्रवेश कर जाए।
करदम जी ने केवल मछलियों को देखा और भाव आया कि हमारा भी विवाह हुआ होता तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही। अब तो संकल्प लिया कि हमारा विवाह हो जाए और भगवान का भजन करने। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने जिस समय कहा कि विवाह कर लो, सृष्टि की रचना करो, तो कह दिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, उस समय नहीं मना किया, उस समय मना कर दिया। और आज खुद मन हो गया तो विवाह करने के लिए तैयार हुए और जो है भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। भगवान बैठ करके हंस रहे हैं। देखो तो इन बड़ू महाराज को शर्म नहीं आ रही है, इस उम्र के हो गए, बूढ़े हो गए, और आज भगवान की याद आई, वो भी काय के लिए कि विवाह। आज मेरे गोविंद ने आकर के जो है भगवान ने करदम जी को दर्शन दिया और कहा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। अब करदम जी ने सोचा कि देखो अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे विवाह करना है तो शर्म आ रही है। अच्छा, पहले का नियम था जब पहले जमाने में कि बाप अगर जो है बेटे की विवाह की बात करता था तो बेटा भाग जाता था शर्म के मारे। आजकल तो बेटा इंची टेप लेकर के साथ में चलता है कि हम 5.5 के हैं तो 5 की नहीं चलेगी। भगवान ने कहा मांगो, बोले बस महाराज आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन तुमने तपस्या तो किसी और कारण से की थी। बोले ना महाराज, मुझे तो केवल बस दर्शन हो गया। भगवान ने कहा लेकिन स्वांभु मनु की जो पुत्री है देवहूति में, उनके साथ तुम्हारा विवाह तय कराया, क्योंकि तुमने विवाह के कारण ही तपस्या की थी। बोले नहीं महाराज, बस। भगवान ने कहा मन मन भावे मूड हिलावे, तुम्हारा विवाह मैंने तय कर दिया। बोले महाराज अब आप कहते हैं तो ठीक है, कर लेते हैं, वैसे इच्छा तो नहीं थी। तो करदम जी ने कहा कि प्रभु मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? शर्त ये होगी कि आपको मेरे घर पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है तथा। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम जी के पास पहुंचे। करदम जी ने 2 आसन बिछा दिए। ध्यान देना मैया, करदम जी ने 2 आसन बिछाए, एक पर तो मनु महाराज बैठ गए और दूसरा आसन था देवहूति के लिए। अब देवहूति को यह पता था कि ये मेरे होने वाले पति हैं, और अगर मैं इनके बराबर आसन पर बैठती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन करती हूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या किया जाए? आसन पर बैठना भी है और आसन पर बैठना भी नहीं है। अब आप लोग होती तो क्या करते? बोले महाराज हम तो बैठ जाते। हाँ, पहले के जमाने में एक नियम था कि जब पतिदेव भोजन किया करते थे ना, तो पत्नियां बैठ करके पंखा किया करते थे। ये पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है। और पति अगर नीचे बैठा है तो पत्नियां कभी ऊंचे सिंहासन पर, उच्च स्थान पर नहीं बैठती थी। आजकल तो महाराज पति नीचे बैठा भोजन कर रहा है और पत्नी जाके सोफा में बैठ गई। पहले हवा करती थी महाराज, अब वो भी खत्म। आप लोगों की बात नहीं है, दूसरी जगह की बात है। हाँ, आप लोग तो करते हैं, और कहीं की बात करना, आप लोगों की नहीं करना। तो इधर देवहूति ने क्या किया कि अपना हाथ जो है उस आसन पर रख दिया और जमीन पर जाकर के बैठ गए। हाथ रख दिया तो आज्ञा का पालन भी हो गया कि महाराज में बैठ गई, और आसन पर न बैठने के कारण कि पति के बगल पर बैठना नहीं चाहिए। मनु महाराज ने कहा कि महाराज
मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। बोले महाराज मैं विवाह तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक पुत्र होने के बाद तो मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। विवाह हुआ। विवाह करने के बाद करदम जी महाराज अपनी पर्ण कुटी में आए और देवी से कहा, देवी ये हमारा स्थान है, ध्यान देना। जैसे ही कुटिया में नजर देवी जी ने डाली, देवहूति ने तो क्या देखा कि एक जगह पर चूहे के बिल है, ऊपर चिड़िया घोंसला बनाए उसमें बैठी है, बगल में सांप बैठे हैं। बोले महाराज ये सब, बोले ये सब देवी अपना घर समझते इसलिए रह रहे हैं। बोले महाराज आप कहाँ रहते हैं? बोले देवी वो देखो कोने में जो 1.5 बाई 1.5 का मेरा आसन पड़ा है ना, ये मेरा स्थान है। देवहूति के नेत्रों से आंसू झरने लगे। देखो तो मेरा पति, बाहर देखा तो एक झरने के किनारे हिरण और शेर दोनों जो है जल पी रहे हैं। करदम जी की तपस्या का फल। करदम जी ने कहा, देवी आप जो है जैसा चाहो वैसा साफ सुथरा कर लो, मैं थोड़ा भगवान का भजन करना चाहता हूँ। भगवान का भजन करने के लिए तपस्या में करदम जी महाराज बैठ गए। इधर देवहूति ने उस कुटी को साफ किया, बढ़िया सुंदर व्यवस्था की, और इधर देखा कि करदम जी महाराज समाधि में चले गए। और 1-2 साल के लिए 40 साल 40 वर्ष तक बैठ करके उन्होंने तपस्या की, और जो है देवहूति वहीं पर बैठी रही, सेवा करती रही। 40 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी, देखा कि एक देवी बैठी है, तो करदम जी पूछते, देवी तुम कौन हो? और महाराज आज के जमाने में कोई ब्याह करके ले आए और प्रदेश चलो जाए और फिर लौट के आए, कहे देवी तुम कौन हो? हाँ देवी का सबसे पहले चमीटा उठा, सुनो ब्याह के लेके आए और पूछे कोहे हैं? बोले महाराज आपको याद नहीं है? बोलना मैं मनु महाराज की पुत्री देवहूति हूँ। 40 वर्ष पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था। ओहो देवी तुम यहाँ? देवी तुमने इतने दिनों तो क्या खाया क्या पिया? बोले महाराज कुछ नहीं, बस ये पेड़ों के पत्ते खाए थे। देवी 40 वर्ष हो गए, तुम अपने पिता के घर चली जाती। देवहूति कहती है, अरे प्रभु, कहते हैं कि जिस दिन बेटी की डोली उठ करके ससुराल आती है, उस दिन से ससुराल ही उसका घर हो जाता है। कहते हैं कि जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। आज करदम जी का हृदय गदगद हो गया। देखो तो ऐसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। आज करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा, सामने था जलाशय। दोनों लोगों ने जैसे ही जलाशय में डुबकी लगाई, करदम जी तो हो गए 20 साल के और देवहूति हो गई 16 साल। सुंदर महल बनकर के तैयार हो गया। जो व्यवस्था उनके मायके में नहीं थी, वो व्यवस्था इतनी सुंदर हो गई। अब तो महाराज गृहस्थ आश्रम में समय व्यतीत बताया, मन हुआ एक पुत्र होगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु को कुछ और मंजूर था। लड़का तो नहीं हुआ और कन्या हो गई 9। ये 9 कन्या बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही, कला अत्रि इत्यादि कन्या सब इन्हीं की थी, जो अनुसुईया जी को ब्याही। महाराज 10वीं संतान के रूप में कपिल देव जी का अवतार हुआ। इधर करदम जी ने देखा कि 10वां पुत्र यानी कि भगवान आ गए। प्रभु की उस झांकी को देख करके और कहा कि देवी अब मैं जाना चाहता हूं। करदम जी उस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए। कपिल देव जी कुछ बड़े हुए,
आज देवहूति जी ने सुंदर सिंहासन पर बैठाया, सुंदर श्रृंगार किया। और आज जो है देवहूति कपिल भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। यहीं से प्रसंग शुरू होता है कपिल और देवहूति संवाद। देवहूति कहती है कि प्रभु केवल एक बात ये बताएं कि बंधन किसका होता है? बंधन माया का होता है या बंधन आत्मा का होता है, या बंधन शरीर का होता है? कपिल समझाते हैं कि देख मैया, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए बंधन आत्मा का नहीं हो सकता। बंधन होता है शरीर का। ये शरीर ही सोचता है कि ये पत्नी मेरी है, ये पिता मेरा है और ये बेटा मेरा है। और जिसने मैया भगवान को जान लिया ना, वो फिर ये सारे मोह माया से दूर हो जाता है। कहते हैं कि जाने बिना ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत ना होए प्रीति। लेकिन जानेगा कब जानेगा वो भगवान को? ये भगवान ही चाहते हैं कि मुझे जान ले। सोए जाने दे जनाई। जब भगवान जान ले कि हाँ अब ये मुझे समझने लग जाए, भगवान ने अगर अपने आप को तुम्हें जना दिया, तब ही आप भगवान को जान पाएंगे। और जानत तुम्हें है जाई। जिसने तुम्हें जान लिया वो तुम्हारा हो गया। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, जिस समय बालक गर्भ में होता है और माँ की इच्छा होती है कि मुझे चटपटा खाना है, माँ भजिया की और पता नहीं अब तो फिंगर मोमोस जाने क्या क्या चलने लगे। हाँ, जैसी चटपटा खाया, जो बालक उदर में है उसको कष्ट हुआ, अब वो कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकालो। कोमल शरीर विष्ठा में पड़ा है, छोटे छोटे कीटाणु उसके शरीर को काट रहे हैं। वो यह याद करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। बहुत अनुनय विनय करता है, जिसमें प्रसव होता है, बालक नीचे आता है, इस पृथ्वी पर आया, तुरंत भगवान को भूल जाता है और कहता है कहाँ हम प्यारे कहाँ आ गए। बालक बड़ा होता है और केवल अपने माँ और बाप को समझता है, भाई बहन को समझता है, उनसे प्रेम करता है। और जब वही बालक बड़ा हो जाता है तो विवाह कर दिया जाता है। और जैसे ही विवाह हुआ, माँ बाप को वो बालक भूल जाता है। अब तो पूरा का पूरा प्रेम श्रीमती जी में चला जाता है। अब तो महाराज हाई कोर्ट से जो आदेश होगा वही पालन किया जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए माँ भगवान के भजन में ही और भगवान की भक्ति से ही मुक्ति है। हमें केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कपिल देव जी अपनी माँ देवहूति को समझाते हैं कि माँ, हर घर में गोपाल जी होना, ठाकुर जी बाके बिहारी मेरे कन्हैया का होना, लड्डू गोपाल का होना अनिवार्य है। और जिस घर में लड्डू गोपाल है उनको भगवान मत मानो, इनको भगवान नहीं मानना है।
और जिस दिन आपने इनसे एक संबंध जोड़ लिया कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा कोई भी संबंध जोड़ लो, केवल भगवान और भक्त का संबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान अगर तुम मानोगे तो भगवान की तरह ही पूजा करोगे। 2 अगरबत्ती सुबह और 2 शाम को लगाओगे, 4 इलायची डालना सुबह और 4 शाम को रख दोगे, बस हो गया भोजन, हो गया भोग। अगर गोपाल जी आपके घर में है तो सुंदर पकवान, सुंदर व्यंजन जो आपके घर में भोजन बन रहा है, उसी का भोग भगवान को लगाओ। और सुनो, आप घर में आटा लगाओ ना, आटा गूंदो, सब्जी बनाओ तो भगवान का नाम लिया करो। राधे गोविंद, श्री राधे श्री राधे, श्रीमन नारायण, जो भी अच्छा लगे। और आपने भगवान का नाम लेते लेते पूरा भोजन बना दिया, पूरा प्रसाद बना दिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और वही भोग जब आपके पति देव ने खाया ना, देवी आज तो उंगलियां चाटते रह गए, ऐसा क्या कर दिया तुमने, ऐसा कौन सा मसाला डाल दिया, प्रशंसा करेंगे तुम्हारी। और आजकल की माताएं, हम ये मानते हैं, आटा गूंथती हैं, मोबाइल रख लिया और लीड लगा ली कान में, हाँ लीड लगा ली और गाना बज रहा है, पायलिया बजनी ला दो पिया। बोलो राधे राधे। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, दूसरी जगह की बात है, आप लोगों को बुरा लग रहा है। अच्छा, मैं जहां जगह करने जाता हूँ ना, वहां की बात करता ही नहीं, मैं तो अन्य जगह की बात करता हूँ। हाँ। भैया अगर बुरा लग गया तो कल से क्या टेंट को माइक को थोड़ी कथा सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान कपिल देव जी देवती से कहते हैं, मां सिया राम मैं सब जग जानी, कहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह केवल भगवान को देखो, सब में भगवान है। अगर आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है तो कुत्ते में भी भगवान है, आपकी श्रद्धा है, आस्था है तो गधे में भी भगवान है। तो आपकी अगर श्रद्धा और भक्ति और भाव नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। आजकल के भगत देखो कैसी तो भक्ति करते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए गए मंदिर और जूते ऐसी जगह उतारेंगे जहां से भगवान भी देखे और जूते भी देखते रहे। हाँ 1500 रुपए के जूते, पता चले भगवान के चक्कर में जूता को उठा के ले आए। अब भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़ करके खड़े, भगवान की तरफ देखा तो कहा कि त्वमेव माता, फिर जूतों की तरफ देखा, चप्यता त्वमेव। इधर भगवान की भी प्रार्थना चल रही है और जूतों की भी प्रार्थना चल रही है। तो भगवान कहते हैं कि यही तो लोगों ने करना है। बोलो राधे राधे। देवभूति से कपिल देव जी कहते हैं, मां सुख इस संसार में कहीं नहीं है, हम लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और सुख कहां है, उन्हें कहीं है ही नहीं। कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव भारी। दीन कहता है गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है महाराजा सुखी है। एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं, लेकिन सुखी है कोई नहीं। बोले मां कोई सुखी नहीं, हर व्यक्ति दुखी है। परमात्मा का कीर्तन गाओ, और कीर्तन इतने जोर से गाएं कि सुंदर सुर लहरी निकले, कीर्तन ताली बजाएं।
प्यारे माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई। भक्ति देवी 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई और उनका संपूर्ण शरीर जल बन गया, पूरा शरीर जल बन गया। महाराज श्री कपिल देव जी ने उस जल से आचमन किया और गंगा सागर, कहती है इनका वंश आगे नहीं चला, इनकी विवाह नहीं किया। आज भी गंगा सागर में कपिल देव जी का स्थान है। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 4:45 बज गया।